हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा। इसमें आप सुनते हैं मज़ेदार देहाती किस्से जो किसी समय प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर और लाइक करें। सेठ गिरधारी लाल कालीबन गांव को जमींदार हतो। बाके पास ढेर सारे खेत हते जिन पर काम करने के लिए उसके ढेंगा बहुत ज़्यादा मजूर हते, लेकिन हतो कंजूस वो। धन जमा करने वालों सामान्य कंजूस ना है, बल्कि धन खर्च करते समय उसे कंजूसी करने में बहुत मजा आता। वो मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं देते, किसी बहाने से दूसरे दिन तीसरे दिन टालते रहते। बेचारे गरीब मजदूर चुपचाप रह जाते थे कि कहीं और उन्हें शायद काम न मिल पाए। चालाक सेठ किसी शुभ दिन या त्यौहार वाले दिन इंतजार करतो। उस दिन मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी का केवल एक हिस्सा ही देते, वो भी इसलिए देते कि ताकि मजदूर उसको गाली गलौज न दें। अब बेचारे मजदूर चुपचाप जो कुछ मिलता तो लेकर चले जाते। कम से कम एक दिन तो उन्हें भरपेट खाना मिल ही जाए, और आशा लगाए रहते कि एक दिन सेठ उनको सारो बकाया चुकता कर दिए। आखिर वो इतना गरीब तो हो नहीं जाएगा और उसकी मजदूरी न दे सके, क्योंकि उसके पास तो काफ़ी धन है। एक दिन गिरधारी लाल शहर के माहवारी हाट में मवेशी खरीदने के लिए गए, क्योंकि उनकी गाय अब उतना दूध ना देती थी जो सबके लिए काफ़ी हो। बाजार में उसने 2 गायों को पसंद करो और मोल भाव करके दाम तय कर लो। अचानक वह याद आई कि पैसों की जो थैली थी वो तो घर पर छूट गई। अब वो दुविधा में पड़ी। वो सौदे को हाथ से जान ना दी। वो जानता तो कि मवेशी का सौदागर कल तक को इंतजार ना करे और किसी के हाथ गायों को बेच दिया। उसने सोचा कि उसे किसी न किसी तरह पैसों को जुगाड़ करना चाहिए ताकि 22 दिन वो गाय लेकर और घर चलो जाए। अब गिरधारी लाल महाजन की तलाश करने लगो। बाजार के पास ही एक महाजन मिल गयो, लेकिन किसी जमानत या सुरक्षा के बिना उधार देने के लिए तैयार न है। तो अब सेठ के पास उस समय सोने की मूठ वाली कटार थी जो उसके दादा ने भेंट में दी थी। घर से बाहर जाते समय डाकुओं के डर से वो हमेशा अपने पास रखते। तो सेठ गिरधारी लाल ने अपनी कटार दिखाते हुए महाजन से कही, ये हमारी पुश्तैनी कटार हमारे दादा की भेंट है। ये हमारे लिए अमूल्य है, साथ इसकी मूठ सोने की है, लेकिन लाचारी है इसलिए इसकी जमानत मैं देने के लिए तैयार है। महाजन कटार की जमानत पर उसकी ज़रूरत भर ऋण देने को तैयार हुई। वो गिरधारी लाल ऋण लेके कुछ दिनों में ऋण लौटाकर वापस कर ले जाने के वादा करके बाजार चला गया और गायों को खरीदकर उन्हें एक युवक की सहायता से अपने गांव में ले गए। अब गिरधारी लाल कई सप्ताह कई महीनों तक महाजन का ऋण चुकाना है गो। महाजन धीरज के साथ इंतजार करते रहो और सोचते रहो कि सोने की मूठ वाली कटार को क्या करे। क्या उसे बेचकर सूद के साथ ऋण का पैसा वसूल कर ले। लेकिन महाजन की कटार लिए कौन? उल्टो कोई देख लिए तो जितने लोग उतनी बातें बनाए और उसकी प्रतिष्ठा है वह धूरी मिल जाए। इसलिए वो चुपचाप रहा और उसने जमींदार के पास अपने नौकर को भेजने को निश्चय करो। जब नौकर जमींदार के घर पर पहुंचो, वो घर पर ना है तो नौकर वापस चलो आओ।
कुछ दिनों बाद उसे फिर जमींदार के पास भेजो, किंतु इस बार भी जमींदार वह न मिलो, क्योंकि यह बीमार होने के कारण सो रहा था। जमींदार के नौकरों ने महाजन के नौकर को वापस भेज दिया। महाजन इस आशा से कि जमींदार मेरे नौकर के जाने का संदेश पाकर ऋण लौटाने के लिए आए, कुछ और दिन तक धैर्यपूर्वक सब साथ रहो। उसके बाद निराश होकर उसने एक योजना बनाई। जब अगली बार नाई सुखराम उसके बाल काटने आओ, तब उसने उसे सारी कहानी बता दी और साथ में यह भी कहा कि उसकी कटार कहीं गायब हो गई। अच्छा यही होगा कि जमींदार ऋण वापस कर अपनी कटार लेने न आए। अब महाजन जानता था नाई खबर फैलाने में माहिर होता और उसके द्वारा शीघ्र ये खबर सब तक पहुंच जाए कि जमींदार ने ऋण अभी तक ना चुकाओ और महाजन को जमानत में दी गई उसकी सोने की मूठ वाली कटार गायब हो गई। सचमुच हुआ भी ऐसा ही। ये खबर आसपास के गांवों में सब जगह फैल गई। जब वो नाई बाल काटने के लिए जमींदार के घर आया, तब उसने ये खबर उसे भी सुनाई। गिरधारी लाल को अब तक इस बात पर शर्म महसूस नहीं हुई थी कि उसने महाजन का ऋण ना चुकाओ, क्योंकि इस रहस्य को उसके अलावा कोई जानता ही नहीं था। लेकिन अब उसने अनुमान लगा लो कि बहुत से गांव वाले उसके ऋण के बारे में पता लगा चुके हैं। इसलिए उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए निश्चय करो कि वो महाजन के पास जाकर जा कहे कि पैसा भैया अपने वापस ले ले और हमारी कटार लौटा दे। यद्यप उसे पूरा विश्वास था कि उसे एक पैसा भी खर्च न करना पड़ेगा, क्योंकि कटार तो खोई गई। कारण महाजन उसे लौटा नहीं सकेगा। फिर भी वो महाजन के पास काफ़ी पैसे लेकर गया। महाजन के घर पर जब जमींदार को यह बताया गया कि उसकी कटार की तो चोरी हो गई, तो उसने खूब हो हल्ला मचाया। किसे विश्वास होगा कि महाजन जमानत के लिए कटार रखेगा? उसने ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा। उसने सावधानी पूर्वक सोने के दस्ती की चर्चा नहीं की। भला महाजन के घर से कटार कौन चुराएगा? वो और भी जोर से चिल्लाया। जमींदार भीड़ इकट्ठा करने के लिए महाजन का मजाक उड़ाते हुए ठठाकर हंसने लगा। जब सड़क पर काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, तब जमींदार ने महाजन से कहा, क्यों नहीं घर के अंदर जाकर कटार की खोजबीन करते? उसे उम्मीद थी कि महाजन अंदर जाकर शीघ्र ही बाहर लौटे और जा कहे कि हिसाब बराबर हुई गो और इस तरह ऋण को एक पैसा हुई वापस न करना पड़े। महाजन दबते सहमते अंदर गो और बहुत देर तक बाहर ना निकलो। गिरधारी लाल बार बार अपनी मखमली थैली निकाल कर दिखाए रहो, तो जिससे भीड़ को जो विश्वास हो जाए कि यह ऋण के पैसे ईमानदारी से लौटाने के लिए आओगा। वो इस प्रकार अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते। अचानक महाजन अंदर से आते हुए बोला, सेठ जी आपकी कटार मिल गई। यह रही, मैंने ऐसे सुरक्षित रूप से रख दी थी, लेकिन कहाँ रखी थी यह मैं भूल गया। क्या अब आप मेरा ऋण लौटा दिए जो बहुत दिनों से बकाया पड़ा था? उसने भीड़ को सुनाते हुए आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। गिरधारी लाल को लाचार होकर सूद सहित ऋण के सारे पैसा भुगतान करने पड़े। लोगों ने देखा वो ऋण चुकाने के बाद सिर नीचा किए और चलो गए। भीड़ के लोग छी छी करने लगे, लेकिन उसने सिर उठाकर काऊ की ओर न देखो। गिरधारी लाल को एक सीख मिल गई थी। जिन लोगों को उसके आसपास अपमान और शर्मिंदगी से लाभ पहुंचता, वे उसके खेतिहर मजदूर थे। उन्हें अब समय पर पूरी मजदूरी मिलने